Hello students, I am Amit sir from Knowledge Plus Tuition Classes. Today we will start 10th chapter Gravitation. First definition is centripetal force. The force that causes the acceleration in the body and keeps the body moving along the circular path and the force is acting towards the center. This force is called centripetal force. तो यहाँ 3 पॉइंट्स किए गए हैं. यहाँ the force that causes acceleration in the body. एग्जाम्पल है, ये सन है, सन के अराउंड अर्थ इज रिवॉल्विंग, अराउंड द सन अर्थ इज रिवॉल्विंग. तो when earth is revolving, acceleration is produced in the earth and it is in a circular path and the force is acting towards the center. यानी ये जो force है वो towards the center है, center की तरफ है ये force. तो this force is called centripetal force. तो force that causes acceleration, first point, and makes the body move in a circular path. Acceleration is produced, body is moving in a circular path and the force is acting towards the center and this force is called centripetal force. हमने सेकेंड चैप्टर में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ा था. तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर. पिटल, सेंट्रीपिटल मीन्स टूवर्ड्स द सेंटर और सेंट्रीफ्यूगल था वो अवे फ्रॉम द सेंटर था, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क. Okay, now next definition is gravitation. The force of attraction between any two objects in the universe is called gravitational force. तो gravitational force है वो कोई भी दो ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में है, उन दो ऑब्जेक्ट है उनके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है और वो फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे. जैसे एग्जांपल है, पेंसिल और मेरे बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, फैन और मेरे बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है. कोई भी दो ऑब्जेक्ट ले लो तो उसके बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है यूनिवर्स में. कोई भी छोटा चीज़ होगा, जैसे कि ये रबर है और ये पेंसिल है, ये दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है. तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच में होता है, और ग्रेविटी मीन्स द फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ, उसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं. ओके, तो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसमें थोड़ा डिफरेंस है. ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट विद ईच अदर, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ग्रेविटी मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ एंड नॉट अर्थ मूव टुवर्ड्स द एप्पल. एप्पल ही हमेशा क्यों मूव करता है अर्थ के टूवर्ड्स. अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एप्पल ऑल्सो अप्लाई फोर्स ऑन द अर्थ. यानी अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, एप्पल और अर्थ दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, राइट. बट अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. यानी हमें पता है F इक्वल्स टू एम ए, तो F अपॉन m इक्वल्स टू ए, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, m नीचे जाएगा. तो एक्सेलरेशन और मास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर मास कम होगा तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. इफ मास डिक्रीजेज एक्सेलरेशन इंक्रीजेज. यह हमें फॉर्मूला से पता चलता है कि मास इज एक्सेलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी. तो मास ऑफ द एप्पल इज नेग्लिजिबल, स्मॉल एज कंपेयर टू द अर्थ, सो एक्सेलरेशन इन एप्पल इज मोर, दैट्स वाई एप्पल मूव टूवर्ड्स द अर्थ. यानी यहाँ 3 पॉइंट हैं. तो फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, एप्पल ऑल्सो अप्लाइज फोर्स ऑन द अर्थ, एंड अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो मास ऑफ एप्पल इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द अर्थ, सो एक्सेलरेशन इन एप्पल इज मोर, दैट्स वाई एप्पल मूव टूवर्ड्स द अर्थ एंड नॉट अर्थ मूव टूवर्ड्स द एप्पल. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पहले डेफिनेशन है और फिर उसका डेरिवेशन है. फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए. तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स which is directly proportional to product of their mass and inversely proportional to the square of distance between them. यानी ये मैंने एग्जांपल लिया कि दो ऑब्जेक्ट हैं, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विथ अ फोर्स which is directly proportional to product of their masses. मतलब इसका मास समथिंग है 10 kg है और इसका मास 20 kg है, तो ये प्रोडक्ट कर देना है. मतलब मास ज़्यादा तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन भी ज़्यादा. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस. प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई. तो फोर्स को हमने ढूंढना है तो ये मास को मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मतलब ये हुआ. तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मास. और ये दो ऑब्जेक्ट है, उसके बीच में डिस्टेंस d है,
ऐसा हम एज्यूम करते हैं। एंड द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी। ये जो सेंटर ऑफ द बॉडी है उधर से हम लोग डिस्टेंस मेजर करें, यानी इधर से मैंने ये डिस्टेंस नहीं है, यहाँ से सेंटर में से डिस्टेंस लिया गया d। एंड इनवर्सली फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो फोर्स इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर। इनवर्सली मतलब 1/d हो जाता है, डायरेक्टली मतलब मल्टीप्लाई होगा डायरेक्ट, और इनवर्स मतलब इनवर्स हो जाएगा, 1/d स्क्वायर हो जाएगा। मतलब फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करना है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये एंड द फोर्स इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द टू बॉडी। तो ये डेफिनेशन हो गई। 4 पॉइंट्स है इसमें। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद अ फोर्स, फर्स्ट पॉइंट। Force which is directly proportional to product of their masses, second point. Third, force is inversely proportional to square of distance between them, and the force is along the line joining the center of the two body। यानी फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये लाइन में है, ये फोर्स की डायरेक्शन है along the line joining the center of the two body, यानी ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स की डायरेक्शन ये होगी। द फोर्स इज along the line joining the center of the two body। इसका मतलब ये हुआ, मतलब मास बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, और अगर ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाएगा, और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ डेरिवेशन। लेट टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी ऑफ मास m एंड m। तो ये डायग्राम में दिख रहा है, देयर आर टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी हैविंग अ मास m, कैपिटल M एंड स्मॉल m, lie at a distance of d from each other as shown in the figure। ये फिगर है, and as shown in the figure the distance between them is d। Now let the force of attraction between the two objects be F। force F assume किया है। then according to the universal law of gravitation force between two objects is directly proportional to product of their masses। ये definition में हमने लिखा था, force is directly proportional to product of their masses। तो F proportional to m into m, m multiply by m, तो इक्वेशन 1 हो गया। एंड ऑल्सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, तो F प्रोपोर्शनल टू 1/d स्क्वायर हो गया। ये हमने डेफिनेशन में से ही देखा था, ये इधर से लिखा हुआ है ये। नाउ कंबाइनिंग द इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन 2 है और ये 1 है, उसको कंबाइन करेंगे तो m इंटू एम ऊपर आएगा, d स्क्वायर नीचे आएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है, ये प्रोपोर्शनलिटी की साइन है यहाँ तीनों जगह। नाउ ये इक्वेशन हो गया। इफ प्रोपोर्शनलिटी साइन हैज टू बी रिमूव्ड इक्वल टू साइन इज केप्ट, तो प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल टू आ गया, एंड देयर इज अ कांस्टेंट g, यहाँ एक कांस्टेंट आ गया, कैपिटल G आ गया, बाकी m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर ये हो गई, ये फॉर्मूला हो गए। ये किसकी फॉर्मूला है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी बिटवीन द टू बॉडीज, उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो F इक्वल्स टू G m इंटू एम अपॉन डी स्क्वायर। G इज कॉल्ड प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, and G is called proportionality constant and its name is universal gravitational constant। तो G is proportionality constant and its name is universal gravitational constant, UGC। यूनिट ऑफ G is न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये कांस्टेंट है और उसकी यूनिट है, कैपिटल G की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। and value of capital G is 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। kg -2 है, kg raised to -2 है, मतलब पर kg स्क्वायर, पर मतलब डिवाइड हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ G वॉज फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके उसने ये वैल्यू फाइंड की थी, ये 6.673 इंटू 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg। ये आपको वैल्यू याद रखनी है।